आप देख रहे हैं चनार न्यूज अपडेट में हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। कश्मीरी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो लगातार इन लोगों का धरना हमने आपको जरूर बताया। सिलेक्टिव किलिंग्स की अगर हम बात करें तो सिलेक्टिव किलिंग्स के बाद कुछ टारगेट लिस्टें जो है वो टीआरएफ की तरफ से वायरल होना शुरू होगी, जिसके बाद अगर हम बात करें तो कई माइग्रेंट्स के नाम जो है वो इस लिस्ट में नजर आए। इसके बाद हमने इनके साथ बातचीत जरूर की, लेकिन वह डर का माहौल है और कश्मीर घाटी में नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की अगर हम बात करें तो भाजपा कार्यालय के बाहर धरना लगाकर बैठ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कल भी भाजपा कार्यालय के बाहर धरना जो है वो देखने को जरूर नजर आया, लेकिन आज कश्मीरी माइग्रेंट, ये देखिए एलजी गो बैक एलजी साहब गो बैक, ये स्लोगन जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये कश्मीरी माइग्रेंट्स का गुस्सा है जो साफ तौर पर देखने को नजर आ रहा है। अभी फिलहाल बातचीत इनके साथ जरूर करेंगे। ये देखिए शंख जो है वो यहाँ पर बजाया जा रहा है और शंख की धुन से उन राजनेताओं को जगाया जा रहा है जो फिलहाल गहरी नींद में सो चुके हैं। अभी फिलहाल इनके साथ बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख सकते हैं। अभी फिलहाल सीधा इनसे बात करेंगे। भाजपा कार्यालय के बाहर कब से बैठे हैं आप? सर आज सुबह 10 बजे से 10:30 बजे से। अभी तक आया कोई मिलने के लिए? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं, कोई मैसेज नहीं है। आपने अंदर जाने की कोशिश की हो? सर आप देख रहे हैं कड़े पहरे लगाए गए, बस में पुलिस वालों को नियुक्त कर लिया गया, बस में पुलिस आई हमें रोकने के लिए। हम कोई दंगाई तो है नहीं, हम डे 1 से बहुत ही पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। लेकिन चलो ठीक है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे, हम अपना कर्तव्य निभा रहे, लेकिन अभी तक बीजेपी ऑफिस से कोई मैसेज नहीं आया हमारे। क्या लगता है कि जैसे बड़े बड़े राजनेता आपके साथ वादा करते हैं, आपको आश्वासन देते हैं कि आप लोगों को आपका हक जो है हम दिलवाएंगे, वैसे ही टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन जो है वो भी ये लिस्टें जारी करते हैं और कहते हैं कि हम इसको टारगेट बनाएंगे। वो अपना काम करते हैं पूरा, वो टारगेट बनाते हैं, लेकिन जो राजनेता वादा करते हैं इनके वादे पूरे नहीं होते। क्या लगता है सर? ये तो बहुत ही मतलब दुख की बात है कि हमारे साथ सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उनपे कोई संज्ञा नहीं ली जाती है। वादे बहुत किए जाते हैं, आश्वासन बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन उनपे वर्कआउट नहीं होता। लेकिन एक तरफ से टीआरएफ को जो काम मिलता है वो बहुत ही बखूबी कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो उनके वहाँ के आका तो खुश है ना उनसे। बस ये अभी फिलहाल यहाँ पर ये देख सकते हैं भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये देखिए अभी मुलाकात के लिए राणा साहब इससे पहले भी धरने देखने को मिले हैं। लगातार आपके कार्यालय का घेराव किया जाता है, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? भाजपा राणा साहब लगातार आपके कार्यालय का घेराव किया जाता है, उसे लेकर क्या हम मारे गए। ये देख सकते हैं भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा जी इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल तमाम माइग्रेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन इनके बाद रैबरे खेल की अगर हम बात करें, रैबरे खेल के जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें मैं चाहूंगा दीपक यहाँ से जरूर दिखाएं आप। और ये देख सकते हैं भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा यहाँ पर बातचीत के लिए पहुंचे हैं। अब क्या बातचीत से मसला हल होगा या फिर इनको आज पीएम पैकेज, जिसका बेसब्री से इंतजार था, आज इनको पीएम पैकेज मिलने का अवसर प्राप्त होगा? अब देखना ये होगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और आप जम्मू की शान हो। अब ये
कोई मसला नहीं, ये हमारी पंडित है यार, हम पीसफुल लोग हैं। एक मिनट थोड़ा सा छोड़ो, देखो एक राणा साहब सवाल सिर्फ इतना सा है कि रोज ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग गिर चुके हैं और लगा हुआ है। तो देखिए पुलिस बल यहाँ पर लगातार, अगर हम बात करें तो पुलिस प्रदर्शनकारियों को लगातार जो है वो पीछे की ओर लेती है, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा जी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बातचीत के लिए भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। राणा साहब लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, ये देखिए अभी बातचीत हम चाहेंगे जरूर सुनाएं आपको। ये मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप इधर आओ, 1 मिनट के लिए सुनो इधर आओ सारे, ये आप सारे इधर आओ ना, लंगे साहब जी नीचे बैठो थोड़ा 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये आप स्लोगन सुन सकते हैं, मैं 32 सालों से दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित, और एलजी गो बैक के नारे जो है वो यहाँ पे लगातार लगाए जा रहे हैं। तो भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा जी क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भाजपा कार्यालय के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे लगातार धरने पर थे। तो अभी ये देखिए मेरे को सारे नजर ही नहीं आते, मैं सर फिर राणा साहब आप बोलिए, सब करेंगे। तो ये देखिए अब यहीं बैठना चाहिए, बैठिए सारे बैठिए। ये देख सकते हैं भाजपा अध्यक्ष राणा साहब जो हैं वो फिलहाल बबली के बीच जाते हुए, तो मैं चाहता हूँ एक बार मैं दीपक से कहूँगा एक बार पीछे से तस्वीरें अब ये देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा आपको जो है वो प्रोटेस्टर्स यहाँ पे नजर आएंगे, ये देख सकते हैं आप। तो अभी फिलहाल ये पीछे पकड़ा तो पीछे तो ये क्योंकि सवाल को पूछना हमारा फर्ज है और हम अपने इस फर्ज को जरूर निभाएंगे, लेकिन क्या आज पीएम पैकेज मिलेगा, क्या आज पीएम पैकेज मिलेगा या नहीं, अब देखना ये होगा। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या आश्वासन देने के लिए या फिर वाकई में आज जिसका बेसब्र, तो ये देखिए जारी है, आपको सुननी पड़ेगी। 226 दिन से संघर्ष चला क्यों सर? आपकी किलिंग दिसंबर अक्टूबर में 2 किलिंग होती है, भूपेंद्र जी और सुखविंदर कौर की। ये टारगेट किलिंग, जो टारगेट किलिंग होती है ईदगाह जिले में, ईदगाह एरिया जो श्रीनगर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, श्रीनगर एरिया में 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यार देखिए अब वो दूसरी तरफ मैं चाहूंगा वो देखिए रैबरे खेल टीचर्स की अगर हम बात करें तो रैबरे खेल टीचर्स की ओर से भी अब स्लोगन जो है वो गूंजते हुए नजर आने लग पड़े हैं, और भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा की ओर से यहाँ से इशारा दिया जा रहा है कि अब इनके बाद अगला नंबर आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन आज पीएम पैकेज मिलेगा या नहीं देखना ये होगा कि फिर से आज एक बार सिर्फ आश्वासन देकर जाते हैं या बाकी। अक्टूबर 2021 शंख बजाया जा रहा है और हर हर महादेव। जय कलाम वीर बजरंगे, जय कलाम वीर बजरंगे, जय कलाम वीर बजरंगे।
जी कश्मीरी पंडित लोग पिछले 12 साल से घाटी में तैनात थे, लेकिन कभी भी ये शिकायत नहीं की, क्योंकि हमें उम्मीद थी हमारे अगर हाथ है किसी का, वो है एक नेशनल पार्टी का, वो है ऐसी पार्टी का तहे दिल से हमारी रग रग में उनका खून है। लेकिन आज बताना चाहते हैं, अक्टूबर 2021 में 2 टारगेट किलिंग होती है ईदगाह में, उनको चुन के मारा गया था, दीपक चंद जी और सुखविंदर कौर जी को। हमें उम्मीद थी शायद टारगेट किलिंग ये एक एक्सीडेंट था और शायद अब रुक जाएगी। हमने 2 महीना धरना किया, लेकिन हमने फिर से भरोसा किया आप पे। लेकिन मई 12 को राहुल भट्ट को उसके क्लास 1 मजिस्ट्रेट ऑफिस में मारा जाता है, जो बिल्कुल सिक्योर्ड ऑफिस है। एलजी साहब हमारे पास आते हैं और बोलते हैं यहाँ पे परछाई पे भी भरोसा नहीं है। आईजीपी साहब कहते हैं 4 साल लगेंगे हालात ठीक होने में। 27 मई को हम एलजी साहब से मिलने जाते हैं इस भरोसे के साथ फिर से कि शायद हालात ठीक हो गए, लेकिन 27 मई को जब हम उनसे मिलते हैं, 29 मई को रजनी पाला को मारा जाता है, 31 मई को विजय कुमार को मारा जाता है, 16 अगस्त जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब सुनील भट्ट को मारा जाता है, 16 अक्टूबर पूरन किशन भट्ट को मारा जाता है, साथ नॉन लोकल लेबर्स जो हिंदू से बिलोंग करते थे उनको मारा जाता था। ये साफ था उनका टारगेट एक रिलीजन को लेके था। हमें भरोसा कैसे होगा सर? थ्रेट लेटर्स लगातार आ रही थी। एलजी साहब दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2 बजे, शाम को 4 बजे एक और थ्रेट लेटर आती है। डर का माहौल लगातार बना हुआ है। आपने एक भी ऐसी कोशिश नहीं की जिससे आप ये मॉडल तोड़ सके, जिससे ये मॉडल आप क्रश कर सके। आज ये पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय आपके पास आया है, आपके दफ्तर के बाहर आया है। मैं आज पूरे भारतवर्ष को बताना चाहता हूँ, जो हमें गलत समझते हैं, जो हमारी त्रासदी को नहीं समझते, 1990 से लेकर आप एक बारी टेंट में रह के देखिए, आप एक बारी क्वार्टरों में रह के देखिए, आप एक बारी सारा घर छोड़ के देखिए, आप देखिए कैसा लगता है। आप बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की, 4000 लोगों से रिहैबिलिटेशन होती है। इंसान सिर्फ टेररिस्ट से नहीं मरता, इंसान मरता है जब उसकी सिविल सोसाइटी भी उसके साथ नहीं होती। इंसान लगातार मरता है, मरता है, तड़प के मरता है। हमारे बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, हमारी औरतें दांव पे लगी है। और एलजी साहब इतना इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं आपके शासनकाल में। एलजी मैंने साहब आपके शासनकाल में हमारे साथ एट्रोसिटीज फिर से हो रही है। घर बैठे तनख्वाह, आप मेरी बात सुनिए, हमें बोला जाता है आप घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। कहाँ है इस कश्मीरी पंडित का घर? कहाँ है? कोई भी सरकार हमें डिसाइड नहीं कर पाई हमारा घर कहाँ पे है। हम जिस दिन माँ की कोख में लगते हैं उसी दिन हमें माइग्रेट के नाम से जाना जाता है। हम जम्मू की जनता का शुक्रिया करते हैं। 30 साल में एक भी टारगेट नहीं हुई, लेकिन पिछले 30 सालों में कश्मीर में मैसेकेर्स हुए, पिछले 1 साल में 22 किलिंग से ज्यादा हुई। ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में हम कैसे अपनी ड्यूटीज कर पाएंगे, कैसे अपने बच्चों को बचा पाएंगे? सर हमारी आखिरी उम्मीद, आज आप इस कम्युनिटी का फैसला कीजिए। आज आप कश्मीरी देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी यहाँ पर पहुंचे हैं। एलजी साहब के कार्यकाल में इतनी मौतें होती है तो वो सैलरी के अपनी सैलरी जस्टिफाई कर सकते हैं। और हम नहीं बात कर रही है अभी आज हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने यहाँ कई पार्टी के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, नहीं हम कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करने आए हैं। आज हम यहाँ पर अपनी नाराजगी जो है वो प्रकट करने आए हैं और इंसाफ की गुहार जो है वो लगाना चाहते हैं। महान पुरुष भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन महान पुरुष माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी है। भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन महान पुरुष दीनदयाल उपाध्याय ने रखी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट सेंटर में है उसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये किसने हिम्मत की है? ये किसने कश्मीरी पंडितों को
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनौती दी है और ललकारा है। किसने कश्मीरी पंडितों के बलिदान का सम्मान नहीं किया? किसने कश्मीरी पंडितों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 228 दिन से सड़क पर जो है वो बिठाया? इसलिए हम चाहते हैं कि जो इंसाफ है वो इंसाफ आज मिलना चाहिए। हमने लगातार जो है अपनी डिमांड जो है वो लगातार हमने 228 दिन से हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारी जान है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। 42 कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉय में जॉब कर रहे हैं। ये एक ही बार है, वन टाइम, और इनको यहाँ पर अटैच करने की बात है। मुझे नहीं लगता है इतनी बड़ी गवर्नमेंट और जिन्होंने हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, मुझे लगता है इसमें भी वो एक हिस्टोरिकल डिसीजन लेंगे। ये कोई बड़ी बात गवर्नमेंट के पास नहीं है। उसके बाद जो होगा हम चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला जो एम्प्लॉयज के साथ शुरू करें। लेकिन हम पहले भी आपके शरण में भी आए हैं, आज भी आपके शरण में आएंगे। इसलिए ये जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है, ये आपके हवाले हैं। आपको इनकी जो बात जो है वो करनी है। आपको पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की पीड़ा को समझना है, जो हमारी पेन है उसको एड्रेस करना है। 12 साल हमारे साथ क्या हुआ ये हम जानते हैं और हमारा एम्प्लॉय जानता है। लेकिन हमने सब चीजों को बियर किया। लेकिन टारगेट किलिंग्स और पर्सिस्टेंट जो थ्रेट्स आ रहे हैं, उन थ्रेटों के मैटर को आप पढ़िए। हमारी सेटलमेंट्स की बात की जाती है, हमारे एकोमोडेशन की बात की जाती है, हमारे ट्रांसफर्स की बात की। ये कौन से लोग हैं जो हम पीछा कर रहे हैं? जब तक कि आप यहाँ पर कश्मीरी पंडित की भावनाओं को नहीं समझते और कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि तब तक के कोई भी समाधान जो वो किसी इशू का निकलेंगे। इसके साथ साथ आईटी साहब का जो स्टेटमेंट है, इट हैज वाइडली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीएम पैकेज एम्प्लॉयज एंड कश्मीरी पंडित। हमें नॉट एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। जो कश्मीरी पंडितों के दिलों पर जो घाव लगे हैं, उन पर मरहम लगाने की जो जरूरत थी, जो पेन थी उसको एड्रेस करने की, इस स्टेटमेंट से गांव और जहरी हुए और जो गैप्स है वो वाइडनिंग हुए, वो ब्रिज नहीं हो गए। धन्यवाद। तो बिल्कुल अध्यक्ष साहब, ऑन करो दोनों माइक ऑन करो यार। अगर हम मर गए, हमारे घर एक्स ग्रेशिया का चेक लेके बताना, जब तक जिंदा है तब तक हमारी वैल्यू है। मरने के बाद हमें आपके एक्स ग्रेशिया के चेक नहीं चाहिए। माइक ऑन करो। माइक माननीय रैना साहब यहाँ आए, हमें बहुत तसल्ली हुई आने से, और हमें ये मालूम है कि हम यहाँ पर गुहार लगाने आए इनके पास कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो कम्युनिटी का फ्यूचर है, उसको आज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पर बैठे। जून की तपती गर्मी में भी सड़कों पर बैठे थे और आज इस दिसंबर की चिले कलाल की ठंड में भी सड़कों पर बैठे हैं। हमारे सब के लिए एक मेरे लिए नहायत शर्म की बात है कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिसके अंडर माननीय साहब भी काम कर रहे हैं और माननीय रविंद्र रैना जी भी उनकी बातों पे ही चलते हैं और चलते रहेंगे। तार फोल्ड करके लगाओ। इंसाफ ज्यादा ना बोलते हुए इतना कहना चाहते हैं कि जो माननीय एलजी साहब ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि तनख्वाह आपको घर बैठे नहीं मिलेगी, हमें घर बैठे तनख्वाह नहीं चाहिए। पहले से भी कोई मांग हमारी वो नहीं, हमने सिर्फ इतना ही कहा था कि हमारी जान की सुरक्षा की जाए। हम कश्मीर में इस टाइम सुरक्षित फील नहीं कर रहे थे, तभी हम यहाँ पे आए। सबको मालूम है टारगेटेड किलिंग हुई और आज थ्रेट लेटर निकल रही है। या तो टीआरएफ माननीय हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा टीआरएफ खाली और ये मान लें सबको मालूम है, हमें ये भी मालूम है गुजरात ने भी कहा था कि जब तक कि टेरर फंडिंग जो है उसको ये खत्म नहीं करें, हम खत्म नहीं कर पाएंगे, तब तक वहाँ पे अमन बहाल नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम अमन वहाँ पे नहीं है, और अगर अमन नहीं है तो हमारे बच्चों को या वो
रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको भी इक्वल थ्रेट वहाँ से लगी हुई है। तो इन सब को इतनी इनकी सबकी इतनी इंतजा है, रिक्वेस्ट है, और इस टाइम सारी कम्युनिटी कश्मीरी यही नहीं इन्वॉल्व है, हम सब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। बच्चे वहाँ जाएंगे, इनके जाने से हमारी जो वहाँ एग्जिस्टेंस है वो दोबारा बहाल होगी, लेकिन पहले हालात को वहाँ ठीक कर लें, उसके बाद जैसे भी करेंगे। और हमसे बैठ के बातचीत करिए, बातचीत करके हल निकलेगा, उसमें समाधान निकलेगा और अमन यहाँ बहाल हो सकता है। धन्यवाद। अग्निशेखर जी, धन्यवाद। आज अभी आकाश में बादल है और रवि छिपा हुआ है, लेकिन असली रवि यहाँ है। रविंद्र रैना असली रवि है और कविंदर जी कवियों के कवि, ये दोनों इंद्र हैं और इनका टेस्ट भी है ये इंद्र वास्तव में कितना शक्ति कितना वज्रपात करते हैं। और जो आपसे अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, मुझे ज्यादा नहीं बोलना, आप सब जानते हैं। और मैं रविंद्र जी को बहुत बचपन से जानता हूँ, कविंदर जी को तो मेरे गुआंढी हैं। मैं इतना सब कहना चाहता हूँ, ये बच्चे, ये क्या हो गया, ये रखो, ये बच्चे एक जेनोसाइडल एनवायरनमेंट के बागे हैं, जान बचाकर ये टारगेट किलिंग के सर्वाइवर्स हैं, करना आ गया मैं तो आने देना ये खराब हो गया एग्रेशन के सर्वाइवर्स हैं, बड़े ध्यान से हूँ, और ये नेगेशन ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स के सर्वाइवर्स हैं। न केवल हमारे कश्मीरी पंडित बच्चे ही, बल्कि डोगरा जो कैटेगरी के हजारों बच्चे हैं, आराम भाई बच्चे हैं, ये एक ही समस्या का शिकार है और इनका समाधान भी एक ही है। और समाधान जहाँ है, जहाँ हो सकता है, हम उस द्वार पे खड़े हैं। आज त्रिकुटा नगर में बीजेपी के हेडक्वार्टर पे भाई रविंद्र रैना जी आए और कविंदर जी आए। मैं आपकी उपस्थिति में रविंद्र राणा जी, एक मिनट माइक को सही करो। कल कहा कि हम आपको बलि का बकरा बनाने नहीं देंगे, बंद है मेरे भाई, हम आपको बच्चों की तरफ माइक वहाँ से वाली वक्त ने एलजी साहब ने जो बहुत इनह्यूमन संवेदनशीलता की उन्होंने बड़ी बातें की, लेकिन खुद असंवेदनशील थे। क्या ये बच्चे घर में बैठकर यहाँ बैठकर खाए लेने के लिए आए हैं? ये बहुत अफसोस की बात है, उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और अब सारी एक्सपेक्टेशन आप हमारे पास आए और हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारी गुहार सुनी, आप इससे पहले भी आए, मैं आपको वॉच करता रहा हूँ, फॉलो भी करता रहा हूँ कि लेकिन इस बार जब आएंगे, इस बार जो बोलेंगे वो हो भी, ये आपसे एक्सपेक्टेशन हमारी है, क्योंकि आप हमारे में से एक, रविंदर जी हमारे में से एक। और मैं चाहूंगा कि जब तक हालात आपके ठीक होते हैं वहाँ, तब तक ये जो बच्चे कह रहे हैं कि उनको रिलोकेट करिए, अटैच करिए, और जो आपके कैटेगरी के हमारे डोगरा भाई बंधु हैं, पॉलिसी उनकी जैसे रविंद्र राणा जी ने कल कहा कि अब होता है तो ठीक, नहीं होता है पार्टी तक छोड़ देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बहुत बड़ी एश्योरेंस। उससे ज्यादा मैं आपसे गुजारिश करेंगे कि हम एक जेनोसाइड के शिकार बच्चे हैं हमारे, इनको बलि का बकरा बनने हम नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये एजुकेशन लंबी भी खींचे, लेकिन आपके आने से शायद नहीं खींचेगी। और मैं चाहूंगा कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और एलजी साहब को मेरी ओर से, हम सबकी ओर से कहिए, यू आर डैमेजिंग, यू आर डूइंग मोर डिसर्विस टू बीजेपी देन सर्विस, क्योंकि एक डिसल्यूजनमेंट आ गया है कल से। और हम ये बच्चे, जैसे आपने कहा इन्होंने, हमारी आशा है आपसे भी कोई विकल्प नहीं है। किसी ने मुझे कहा राहुल गांधी भी आएगा, मैंने कहा क्या करने आएगा, हम उनके शिकार हैं। उससे पहले हम रविंदर जी, कविंदर जी, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी करबद्ध ये निवेदन करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह शेरों की मांग में मत भेजने पर मजबूर करिए। हम जाएंगे जब आप हालात वहाँ ठीक होंगे, और आपसे अपेक्षाएं हैं, जो भी आप बोलेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि उसे कार्यान्वित नॉन। जब आप बीजेपी में भी नहीं थे तब भी मैं आपको जानता था, जो बोलते थे वो करते थे। कविंदर जी धन्यवाद।
आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ भाई फोन तो आएगा मेरा प्रेम, मेरे आगे बंदे खड़े हैं। तो शायद लोगों को रविंद्र रैना जी अगर यहाँ पर खड़े होकर भाषण देंगे तो नजर नहीं आएंगे, इसलिए एक टेबल यहाँ पर मंगवाया गया। और मैं आपको बता दूं कि अब इस टेबल के ऊपर खड़े होकर जो है वो कविंदर गुप्ता जी, ये देखिए रविंद्र रैना जी से पहले कविंदर गुप्ता जी यहाँ पर सबको संबोधित करने वाले हैं। आप क्या कुछ कहते हैं वो जरूर सुनाएंगे, और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ जरूर दीजिए। आज के इस प्रदर्शन के कार्यक्रम में हमारे बीच में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, हमारे मित्र श्रीमान अग्निशेखर जी, श्रीमान खूसा जी, अरुण जी, यहाँ पर अपने दुख की गाथा सुनाते हुए और जो सही बात करते हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों, जिस दर्द को लेकर के हम सब यहाँ खड़ी है, हमने 1989 से 90 से लगातार वो इससे शक्ल लाना है खाली, बाकी के खुली है। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर माइक न होता। आज भी जिस प्रकार की वहाँ पर परिस्थिति बनी है, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि वहाँ पर हालात नहीं सुधरे, हालात सुधरे हैं, लेकिन जो टारगेट किलिंग है उस लोगों को लेकर के, खास करके एक समाज को जिसको सरकार दोबारा बसाना चाहती है, लेकिन कभी हमारे साथ हो रही है। स्पीकर कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। सरकार जो भी कुछ कहे, लेकिन सरकार की वहाँ पर व्यवस्था बननी चाहिए, जिस पर प्रकार से वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, शायद उसमें कोई कमी है। इन लोगों ने कभी नहीं इनकार किया है कि ये वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात उस प्रकार से बनने चाहिए। हमने लगातार 30 साल अगर विस्थापन के दुख को झेला है, तो ये चीजें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम सरकार को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, हमारा मीडिया के सभी भाई यहाँ खड़े हैं, कि हालात देखिए, इनकी जान को जो खतरा है उससे आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। केवल कुछ लोगों की फीडबैक लेकर के इतना सख्त बयान देना ये ठीक बात नहीं है। हमने उस लोगों के साथ तब से खड़े हुए हैं कि जब से 1990 से हालात ये बने हुए थे। आज तब भी चाहे केंद्र में कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने किसी की तनख्वाह नहीं रोकी थी। सबसे पहले लोगों का यहाँ तनख्वाह लेने के लिए नहीं बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि आप वहाँ पर सुरक्षा दीजिए, तनख्वाह हम ले लेंगे, हमें लेनी आती है। देखिए, कुल मिलाकर के हम आपके साथ हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर गहन विचार कर रही है, और हम सिर्फ एक बात सरकार से अपील करना चाहते हैं, आप सही माहौल दीजिए और सही वहां पर वातावरण दीजिए। हम कभी जाने से इनकार नहीं करेंगे। अगर इन लोगों ने वहां पर 4200 लोगों ने पहले भी जहां पर जाकर के नौकरी की है और लगातार कई साल नौकरी की है, तो 10-12 साल से ये लोग जो वहां पर बैठे हैं, तो ये आज भी जाने को तैयार है। लेकिन जब हमने किसी अपने भाई बहन को वहां खाम मरने के लिए नहीं भेजना है, अगर होंगे तो देश पर शहीद होंगे, इस प्रकार से नहीं करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है, हम केवल सरकार से एक्स ग्रेशिया लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हमें जरूरत है, ना इस चीज की जरूरत पड़नी चाहिए। आप माहौल को साझगार करो, हम उसको करेंगे। मैं चाहता हूँ रविंद्र रैना जी कुछ लोगों के साथ बैठ करके कुछ बातों पर भाई बड़े भाई इसको मैं कर रहा हूँ। हेलो बिल्कुल
इन विषयों को लेकर के जल्द ही हम केंद्र से बात करेंगे। अपने प्रधान रविंद्र रैना जी की अगुवाई में हम यहाँ पर बात करें। सीरियस मसला बन गया है ये पूरे, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने इसलिए हमारे लोग आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं हैं। जिन पार्टियों ने यहाँ पर हालात खराब करे उनकी बात नहीं करता, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हम आप हमसे उम्मीद करते हो, हम हमेशा से आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मिल करके ये इस लड़ाई को लड़ेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत हो चुके सर, हम तो जा नहीं पाएंगे, हमें करना क्या इस दौरान? हम जा नहीं पाएंगे ना वहाँ पे ऐसे हालातों में, हम करेंगे क्या सर? उसके लिए हमें बताइए। हमारे बच्चे दाव पे लगे हुए हैं, जिंदगी दाव पे लगी, हम करेंगे क्या? मेहरबानी से कुछ तो वो वाला फैसला दीजिए हमें, वो तो बताइए हमें करना क्या आगे। हमें मर नहीं जाना है वहाँ पे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। माइक सर। आज इस स्थान पर अभी अपने स्वाभाविक घर के अंदर आप सब नौजवान जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं इस क्षेत्र के माध्यम से केवल 2-3 बातें आप सबके बीच में रखूंगा। ये जो आपका प्रोटेस्ट, आपका घर आना, ये एकदम स्वाभाविक है और एकदम सटीक है। और आज के इस एकत्रित होने के कारण मैं जरूर एलजी साहब से ये बोलूंगा कि आपने 90 के दशक जम्मू कश्मीर की भूमि में रह करके नहीं देखे हैं, इसीलिए आप ऐसी बयानबाजी करते हैं। सही बात। मुझे बहुत दुख हुआ जब घर बैठे तनख्वाह वाला शब्द एलजी साहब ने ये लिया, क्योंकि यहाँ का डोगरा हो, यहाँ का कश्मीरी पंडित हो, उसने उस आतंकवाद के काले उस समय का दौर देखा है। और आज आतंकवादियों ने अपना मॉडस ऑपरेंडी बदल करके जो टारगेटेड किलिंग करने का काम जम्मू कश्मीर में किया है, आम व्यक्ति, नौकरी पेशा करने वाला आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, मजबूरी में जम्मू में बैठा है। उसके कारण हम एलजी साहब और माननीय गृह मंत्री साहब, प्रधानमंत्री जी को ये आग्रह करते हैं आपकी ओर से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर है, सबका विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर है, कि इन सब के साथ न्याय होना चाहिए और ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जो जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करे। आप सब नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी उस दौर पर भी खड़ी थी और आज के दौर पर भी खड़ी है। ये आश्वस्त माननीय अध्यक्ष जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच में सीधे यहाँ पर पहुंच करके सिद्ध किया है। मैं आप सब नौजवानों को ये आश्वस्त करता हूँ कि न्याय जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व केंद्र के कानों में जरूर आपका विषय समय समय पर चर्चा करता आया है, करता रहेगा, और जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक डिगेगा नहीं। इतनी सी बात आप सबके बीच में रखनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक क्लोज मंडी माइक थले रखे अपना, माइक थले रखे यहाँ थले। सबने अपने अपने विचार जरूर रखे, लेकिन अब भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की अगर हम बात करें तो जिनका सबको इंतजार था वो भी अपने विचार रखेंगे। तो फिलहाल